So today we will discuss the number series. तो नंबर सीरीज की अपन बात करते हैं। तो नंबर सीरीज के अंदर आपको एक सीरीज गिवन होती है नंबर्स की। उसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको कोई सीरीज गिवन है, नेक्स्ट आपको कोई एलिमेंट्स पूछ सकता है, या कोई बीच का एलिमेंट पूछ सकता है, या फिर कोई मिसिंग नंबर पूछ सकता है, राइट। किसी नंबर सीरीज में एक पर्टिकुलर ऑर्डर और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी सीरीज में आपके पास फॉलो होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। देयर इज नो फिक्स मेथड टू फाइंड आउट द एलिमेंट और एनी सोल्व एनी टाइप ऑफ सीरीज, राइट। वो सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर से, आपके रेगुलर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है, राइट। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन पावर स्किल जो है इम्प्रूव करनी है। आपको जैसे ही आप सीरीज देखोगे, आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कोई भी फिक्स मेथड नहीं है कि आप ये फिक्स मेथड आप अप्लाई कर दो तो आपकी नंबर सीरीज जो है सोल्व हो जाएगी। देयर इज नो फिक्स मेथड टू सोल्व एनी नंबर सीरीज, राइट। तो फर्स्ट सीरीज आपके सामने है। इट इज आपको एक सीरीज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8। ये आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है 8, 20, 50 एंड 125 एंड 7, 1, 2.5 एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाला आपको एलिमेंट फाइंड करना है। तो आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में? सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना और बताना है। किसी को भी नहीं पता पड़ रहा है? अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। बिल्कुल, अगर आप इस एलिमेंट को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 इंटू 2 16 प्लस 4 20। वापस आपने क्या करा, 2.5 से मल्टीप्लाई किया। 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 50 को तो 125। 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट इज ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली ये एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस एलिमेंट को मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 125 इंटू 2.5। ये क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा। तो 125 को 2 से करूँगा तो 250 प्लस 62.5, तो आंसर होगा 3125। तो आपका आंसर होगा 312.5। ये मैंने जो क्वेश्चन मार्क के लास्ट में दिया, लास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, बीच में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो है कॉन्सेप्ट आपका फ्लोर है, इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये 781.5 आपके सामने आंसर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में आप अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो है जो मिसिंग नंबर जो है वो आपके पास फाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर को आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज क्वेश्चन नंबर 2। दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज सपोज 6, मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। 6, 13, 28, 59। तो कोई भी सपोज क्वेश्चन कोई मिसिंग एलिमेंट है, देन 2, 4 नहीं। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं सपोज 124, 122, 120 और 118। अब आप बताओ यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा? 122 सर। 122 कैसे आया? सर हर सीरीज को सर अगली बार में डबल करके पहले मैं 1 जोड़ा है, फिर 2, फिर 3, बिल्कुल। फिर 4। तो इसमें 6 है, तो 6 में क्या ऐड किया, मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से 1 ऐड किया, राइट। फिर आपके पास क्या है, 13 है। अब 13 को वापस आपने डबल किया है। अब आप 1 ऐड नहीं करो, आप इंक्रीज ऐड करो, राइट। 1 2, यहाँ पर कितना है, 28। फिर आप 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर आप 3 ऐड करो, राइट। तो 1 2 2 से मल्टीप्लिकेशन तो सेम है, बट यहाँ पर जो एडिशन जो है वो इंक्रीज है, राइट। तो सेम हियर 59 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, राइट। तो 118 प्लस 122, राइट। 4 ऐड करोगे तो 122, तो आंसर हो जाएगा 122, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर को इम्प्रूव करना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 इज
250, 100, 40 एंड यहाँ पे सपोज क्वेश्चन मार्क है, देन 6.4 एंड 2.56 और आपके पास ऑप्शन में है 16, 20 एंड 24 पर। इसमें देख के बताइए। 16। 16 होगा, कैसे होगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं 2.5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं 2.5 से डिवाइड करता हूँ तो आपके सामने 100 आएगा, तो 2.5 से डिवाइड करूँगा तो 40, और 40 को 2.5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 60, ठीक है, और 16 को 2.5 से डिवाइड करूँगा तो 6.4, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 2.5 से डिवाइड कर दो, तो मिसिंग नंबर इज 60, राइट। तो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, B7 13 क्वेश्चन मार्क 31 43। तो ऑप्शन में अपने पास ऑप्शन है 18, 19 एंड 23 एंड 20। इसमें देखिए बताऊं। किसी को दिख रहा है कुछ इसमें क्या फॉलो होगा? अगर मैं देखो आपको थोड़ा सा मैं इजी वे में बताता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में देखो नंबर का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, दिख रहा है आपको? इंक्रीज ऑर्डर में है। इसका समझना, ये नंबर इंक्रीज ऑर्डर में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। आस पास में नंबर नहीं है। ये नंबर देखो, ये भी इंक्रीज वे में है एकदम से, तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये नंबर बहुत पास पास में है, मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या होगा? एडिशन होगा। इस तरीके से आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं इसमें 4 ऐड करता हूँ और इसमें 6 ऐड करता हूँ तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 8, कितना आएगा? 21। इसमें ऐड करूँगा 10 तो 31, 11 कितना ऐड करूँगा? 12। तो दो दो से इंक्रीमेंट है, 4 ऐड कर रहा हूँ, 6 ऐड कर रहा हूँ, 8, 10 और 12, कितना आएगा? 21, तो आंसर 20। तो इस तरीके से आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपके पास डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है इंक्रीज ऑर्डर में। अगर डिक्रीमेंट ऑर्डर में अगर आपके पास ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स उसमें कुछ डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आप 4 क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन पक्का है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट एकदम से 6 हुआ, 13 हुआ, 28, 59, फिर डायरेक्ट 249 में पहुंच गया, राइट। तो इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका डिक्रीमेंट है, वो डिक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखो 3 से लेकर डायरेक्ट 43 पे गया है, 100 तक भी नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें एडिशन कराओ, ठीक है। इस तरीके से आप ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा इसमें? 21, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सपोज P7 15 देन क्वेश्चन मार्क देन 63 और ऑप्शन अपने पास है 19, 27, 31 एंड 35। देखिए बताइए। ट्वेंटी सेवन कैसे निकाला अश्विनी आपने? 27, 31,
31 किसे निकाला? 16 ऐड करके सर। 8 करके। अब देखो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हो, 8, जस्ट डबल हो गया। इसमें कितना होगा 16, इसमें 30, तो 16 ऐड करोगे 31। अब लास्ट वाला भी आप चेक कर लीजिए, 31 में 32 ऐड करोगे तो 63 आएगा, तो आंसर क्या हो गया 30, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद में सपोज क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 16, 8, 12, 30, क्वेश्चन में और ऑप्शन में सपोज है 95, 96 एंड 105, 84, ये आपके ऑप्शन है। अब इसमें बताइए, अब इसमें देखो डिक्रीमेंट भी हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी को नहीं पता लगा? देखो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तो डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है, दिखा आपको। अगर मैं 8 में अगर इंक्रीमेंट करूँ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 1.5 से, तो 12 आएगा। इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से 30 आएगा। और ये डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, किसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 0.5, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 3.5, कितना आ जाएगा, 90 प्लस 15, 1 क्योंकि ये 0.5 से कम का डिक्रीमेंट हो रहा था, तो इससे डिक्रीमेंट आ रहा है। बट 8 से तो इंक्रीमेंट ही आ रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके यहाँ पर। अगर मैं दूसरा प्रोसीजर देखता हूँ, दूसरा प्रोसीजर कौन सा, एडिशन वाला, 4 और 18, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा इसमें, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 7। 6, 36, 216, 1296 एंड क्वेश्चन मार्क, एंड आंसर में है 1596, 7016, एक्स्ट्रा पे रोल देना पड़ेगा। उसके बाद में ऑप्शन है अपने पास 7676 और 7776, ये आपका ऑप्शन। इसमें बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ सिंपल सा दिख रहा है आपको कि आपके पास जो ऑर्डर है वो एकदम से इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6 6, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। आपके सामने आएगा 7776, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2, 5, 11, 23, 47, 95, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन में आपके पास है 168 और 154, 191, 170।
इसमें बताओ। अश्विनी का 191 आया। अश्विनी तेज चल रहा है सब में, बाकी कोई नहीं कर रहे। 191 कैसे आया अश्विनी? सर 96 ऐड करने पर। 96 ऐड करने पर 96 ऐड करने पर 96 क्यों ऐड करोगे? सर सीरीज है ना, 3, 12, 24, 48। 3, 12, 3, 6, 12, फिर 24 ऐड किया, फिर 48 ऐड किया है, बिल्कुल तो सही। फिर अब 96 ऐड होगा। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का, इसमें 6 का, इसमें 12 का, इसमें तो डिफरेंस है 24 का, इसमें 48 का। क्या और जस्ट डबल हो रहा है? इसका मतलब कितना ऐड होगा? 96। तो 96 ऐड होगा तो 95 प्लस 96 कितना आ जाएगा? 190। ठीक है, तो आंसर इज 190। तो दूसरा इसमें एक और लग रहा है। इसमें यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको, इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 8 कर दो। 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 1 11 इंटू 2 प्लस 1 23 इंटू 2 प्लस 1 46। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 191। तो इसको करोगे इंटू 2 प्लस 1, 190 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 190। आंसर क्या हो गया? 191, किसी भी मेथड से आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1 सॉरी 1 5 17 23 सॉरी 53 161 485 इन क्वेश्चन। और ऑप्शन आपके सामने है 1168, उसके बाद में 1254 एंड 1457 137। देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? सुनील का आ रहा है 1457। कैसे फाइंड किया सुनील 1457 आपने? सुनील आपका 1457 कैसे आया? अश्विनी का भी 1457 आ रहा है। कैसे निकाला 1457 आपने? एम आई ऑडिबल? कुछ बोल, आंसर दे दिया फिर कुछ बोल नहीं रहे हो। देखो यहाँ पे 485 प्लस 3 इंटू 324, 3 इंटू 324 क्यों करेंगे? देखो यहाँ पे सिंपल क्या लग रहा है कॉन्सेप्ट। अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी को, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑर्डर है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन तो है ही यहाँ। ठीक है, तो अब देखो जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इजीली आपको दिख रहा है। जिसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 के लगभग आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 3 से। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, वापिस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा।
वापिस 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो तो 51 और 253। वापिस 3 से मल्टीप्लाई 2 ऐड कर दोगे तो 160। 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया तो 485। वापिस 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया तो 485 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 13845 एंड 145 प्लस कितना आ गया 145। आपने डिफरेंट तरीके से किया है। तो आपके सामने आंसर कितना आ गया 1457। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, 1 2 6 21 88 एंड आंसर आपको दे रखा है 440 445 500 एंड 420। ये आपको आंसर दे रखा है। 445। देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पावर मैंने आपको बताई थी कैसे इंप्रूव करनी है आपको, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको, ये इंक्रीमेंट ऑर्डर जो है ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लेक्शन तो कंफर्म है। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो 4, लगभग 4 से करूँगा तभी आएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आ सकता है 3 से। तो किससे करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, और इसको 1 तभी आएगा। इसमें मैंने वापस 1 ऐड करूंगा तो 2 आएगा, 6 4 में ऐड करूंगा 2 ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा 4। मतलब आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे आप प्लस कर रहे हो, राइट। तो अब क्या आएगा इंटू 5 प्लस 5। इस तरीके से आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 440 प्लस 5 445, आंसर क्या होगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ एक पहले। 1 8 27 क्वेश्चन मार्क 25। आंसर आपके सामने 44 64 50 एंड 40। इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है 64, ये 1 क्यूब बन रहा है, 2 क्यूब 3 क्यूब एंड यहाँ पे क्या होगा 4 क्यूब, ये 5 क्यूब। तो 4 क्यूब मतलब 64, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 9 28 65 क्वेश्चन मार्क 217 344। और ऑप्शन आपके सामने है 126 412 216 एंड 118। इसका बताओ आप कैसे करोगे? ये अच्छी सीरीज है, ये अच्छा लग रहा है कुछ।
कितना आंसर आएगा इसका? दिमाग में नहीं बैठ रहा है किसी के भी? वन 126। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? 126। तो कुछ नहीं कराया मैंने, पुरानी वाली जो सीरीज है ना, ये सीरीज देखो आप, ये भी जस्ट मैंने आपको जस्ट बताई, यही सीरीज है, कोई अलग से नहीं है। इसमें मैंने एक एक ऐड कर दिया, इसमें ऐड करो 2, 9, 28 या 64 था तो क्या होगा? 65, 126, यही सीरीज है। देखो जो क्यूब किया है उसमें सिर्फ मैंने एक ऐड किया है, सिर्फ और कुछ नहीं किया। तो जो क्यूब थे, आपको क्यूब, सारे क्यूब जो है याद नहीं चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक क्यूब और 1 से लेकर 30 तक आपके स्क्वायर आपको याद नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप क्यूब आपको पता है पहले से, इसमें सिर्फ एक ऐड किया है, तो मैंने कुछ नहीं किया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 126। इसका मतलब 1 क्यूब प्लस 1, देन 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 1 एंड 5 क्यूब प्लस 1 में 126। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह से मैंने एक ऐड कर दिया है और कुछ नहीं करा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2187 729 243 81 27 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन अपने पास है 16, 18, 9 और 10। ये वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में चलो तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 9। 3 से मल्टीप्लाई 27, 81, 243, 729। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 9। अगर सिंपल डायरेक्शन में बात करूँ तो 3 से डिवाइड करो, तो आंसर क्या होगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1108 117 1142 1191 एंड क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें कितना हो? ऑप्शन में, ऑप्शन भी इसमें, ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन आपके पास 11, ऑप्शन आपके पास है 1111 1312 1272 एंड 112। ये आपके ऑप्शन। आर्शनिक आंसर है 127। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर देखो जो नंबर्स हैं इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिख रहा है आपको? एकदम पास पास में। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या होगा? ऐड होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मींस ऐड होगा, इतना तो समझ लो। कितना ऐड कर रहे हैं? 9 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर कितना ऐड करें? 25। यहाँ इतना कितना ऐड करें? 49। तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो आगे क्या ऐड करेंगे? 9 स्क्वायर, 91। 91 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 127। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से दिख सकता है कि जो नंबर्स हैं वो इनमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 15। तो आप जो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो वन बाय वन जो है आप जो है देख लेना इसको अच्छे से। 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। 2, 5, 25, 96, 285, 5, 6, 8
एंड 5 6। अब इन में आपको बताना है व्हाट इज ए रोंग नंबर। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब वो तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आपको आगे कौन सा नंबर आएगा। अब ये इस पर्टिकुलर में आपको ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा रोंग नंबर है। तो ऑप्शन में आपके पास है 5, 25, 96 तो 85, इनमें से कौन सा नंबर रोंग नंबर है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा है, बट उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है एक नंबर रोंग है। आंसर है 96। किसे निकाला बंटी 96 आपने? अश्विनी का आ रहा है 567। 567 तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था पहचानने के लिए कि यहाँ पर देखो ये इंक्रीमेंट नंबर है। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 285 है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ कितना आ जाएगा? 570। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के हिसाब से मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करूँ तो 285 के लगभग आ सकता है। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 321, इसका मतलब ये कितना आएगा? 1। तो मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 560। 25 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 4 से, तो 100 का अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से 6। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, अब आगे का मुझे पता नहीं, बट इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये इसमें से क्या प्लस या माइनस करूँ? माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 1। इसमें से कितना माइनस करूँ? 470। कितना माइनस करना पड़ेगा? 2। ये दोनों तो सही है। अब ये क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 96 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 288। किससे माइनस कर रहा हूँ? 285, तो ये भी सही है। ये 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या करोगे? 4 तो 96, ये भी सही है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी माइनस करूंगा 5 से, 5 इंटू 5 25। 5 इंटू 5 क्या आएगा? 25, और 25 माइनस क्या आएगा? 20। इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सही नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा नंबर कितना है। इससे मल्टीप्लाई करो 6, कितना आएगा? 12। 2 इंटू 6 12, और 12 माइनस 6 कितना आएगा? 12 माइनस 6 कितना आएगा? 6। इसका मतलब ये नंबर 6 आएगा। तो गलत कौन सा हुआ? ये वाला। आंसर क्या होगा? 5th इज द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर पूछा, 5th इज द रॉन्ग नंबर। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। अब 6 को मल्टीप्लाई करोगे को 5 से, 30 माइनस 5। तो आपको मैंने मेथड बता दिया किस तरीके से मैंने ऑब्जर्व करा इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो आंसर क्या होगा? 5 इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 6 14 45 एंड 184। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको वो नहीं बताना है, इसमें तो सिर्फ आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। आंसर आपके पास 825, 725, 925 और 825। 825 तो हो गया, तो लेते हैं 625।
ये आपको फाइंड। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आप करते हो क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन इंक्रीमेंट है और बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब मल्टीप्लेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 45 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 184 के अप्रोक्स आए। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी चीज है। और क्या ऐड करोगे इसमें? 4 ऐड करोगे। ये सिंपल सा दिख रहा है ना आपको ये चीज इजीली। अब देखो 40 को क्या मल्टीप्लाई करूं तो 45 का अप्रोक्स आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से ऐड करना पड़ेगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 2 से। पैटर्न आपको पता चल गया, इस तरह का पैटर्न बनता है, पैटर्न आपको पता चल गया, ठीक है। तो देखो 45 184 तो मतलब ये सही आ रहा है। 45 3 into 45 ये सही आ रहा है। 6 into 2 12 plus 2 14 ये भी सही आ रहा है। 5 into 5 plus 1 ये भी सही आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा इसमें आपको रोंग नंबर नहीं बताना, नेक्स्ट नंबर बताना, सॉरी। रोंग नंबर तो इसमें सारे सही आ रहे हैं, मैं सोचा कि क्या मिस्टेक होगी। आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आप क्या करोगे, इंटू 5 प्लस 5, तो 184 इंटू 5 प्लस 5, आपके पास कितना आ गया 900 920 एंड 920 और प्लस 5 कितना आ गया 920, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अब एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। फोर 10 33 136 695 4116, इसमें आपको बताना है रोंग नंबर कौन सा है। ऑप्शन आपके पास हैं 4116 136 एंड 695 एंड 4। क्या आपके पास ऑप्शन है? अश्विन कह रहा है कि 14116 कैसे फाइंड किया आपने अश्विनी? देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखो, ये नंबर जो है सारे के सारे इंक्रीमेंट है, राइट। और इंक्रीमेंट भी फ्रिक्वेंट इंक्रीमेंट हो रहे हैं, देन ये तो कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। साक्षी का 695 देखते हैं, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर लास्ट नंबर देखो, यहाँ पे 700 के अप्रोक्स है, 412 है, इससे मल्टीप्लाई होगा ताकि इसके अप्रोक्स आ जाए।
अप्रोक्स 6 है, ठीक है। अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास ये नंबर आ जाए 695 के अप्रोक्स 135 है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा अप्रोक्स 5 के अप्रोक्स, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तब आएगा। तो आपको पैटर्न अब तो आपको दिख गया है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ठीक है। तो 10 कब आएगा जब मैं 2 ऐड करूंगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 में ऐड करूंगा, तब देखो पैटर्न आपको दिख गया है। जैसे पैटर्न दिख गया वैसे आप लिख लो, ये पैटर्न आपको दिख गया, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 2 8 प्लस 10, इसका मतलब ये सही है। 10 इंटू 3 प्लस 33, तो ये भी सही है। 33 इंटू 4 कितना आ जाएगा 120 प्लस 12, तो 132 प्लस 4 136, ये भी सही है। 136 इंटू 5, 136 इंटू 5 आ जाएगा 35 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 180 और 680, राइट। 680 प्लस 5 685, ये सही नहीं है। कितना आ रहा है 685 आ रहा है, बट ये कितना आ रहा है 695, साक्षी का सही है। दैट मीन्स 695 इज रॉन्ग, 685 करेक्ट, ठीक है। अब वापिस देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। 695 को 6 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 685 को, 685 आया अपने पास आंसर, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना आएगा 3, 6 8 48 1 5 4 1, इसमें 6 ऐड कर लो कितना आ जाएगा 4116। इसका मतलब 695 इज रॉन्ग, 685 इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज 695 इज ए रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो नंबर सीरीज की, आपको प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा।